आज का टॉपिक है सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर मतलब क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सपोज हम कोई स्मार्टफोन खरीदें तो हम उसका क्या देखते हैं, गुड कैमरा, उसका लॉन्ग बैटरी लाइफ, फास्ट प्रोसेसर। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या सैलिएंट फीचर है हम वन बाय वन देखेंगे। सो उसका जो पहला फीचर है, लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये। ओरिजिनली थी 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल था। प्रेजेंटली 450 प्लस आर्टिकल है, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल है और ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये जो है फीचर्स बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज से हम बोरो किए हैं। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूके से आया है, यूएसए से फंडामेंटल राइट, आयरलैंड से डीपीएसपी, ये सब हम बोरो किए हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों का मिक्सअप है। जैसे कि सोम प्रोविज़न कैन बी अमेंड इजीली और सोम रिक्वेस्ट स्टेट सिंपल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। सो जो कि कुछ इजीली अमेंड हो जाता है और कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन दोनों चाहिए होता है। तो कितना हार्ड हुआ, ये हार्ड हो गया और ये इजी हो गया। सो ब्लेंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। सो फोर्थ पॉइंट है उसका, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम जैसे कि हमारा पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और सेंटर के पास थोड़ा ज़्यादा पावर है, तो ये यूनिटरी बायस है। जैसे कि इमरजेंसी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सेंटर में थोड़ा ज़्यादा पावर है। जैसे हमारा कंकरेंट लिस्ट है, तो उसमें अगर दोनों में से ज़्यादा सेंटर का पावर ज़्यादा है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, आराम से याद रह जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, सिंगल जुडिशियली सिस्टम फॉर होल कंट्री। हमारे सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। जुडिशियल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सब इधर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है, रहना चाहिए। सो फंडामेंटल राइट जो है ये गारंटेड है सिटीजन को, और ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वलिटी को, और ये पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में रहता है। डीपीएसपी क्या है ना, ये गाइडलाइंस करता है फॉर गवर्नमेंट, गाइडलाइंस गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। जैसे कि ये एम करता है एस्टेब्लिश्ड वेलफेयर स्टेट, और ये जो है वो उसका पार्ट IV में आता है और आर्टिकल 36 से 51 तक रहता है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स टू यार्ड्स द नेशन, एडेड 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको ऐड किया गया है और ये पार्ट IV-A में आता है और ये आर्टिकल 51A। नेक्स्ट है सेक्युलर स्टेट, नो ऑफिशियल रिलीजन, हमारे इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सब रिलीजन के लिए सेम ही रेस्पेक्ट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऑल सिटीजन जो 18 से ज़्यादा होते हैं वो वोट कर सकते हैं, और नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, इसके ये कास्ट और रिलीजन जेंडर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप, ओनली वन सिटीजनशिप, मतलब इंडिया में एक ही सिटीजनशिप अलाउड है, अनलाइक यूएसए जैसा नहीं है। यूएसए में स्टेट सिटीजनशिप होते हैं, इंडिया में पर्टिकुलर कोई आंध्र प्रदेश से है या उड़ीसा से है, हम अलग से कोई भी सिटीजनशिप नहीं ले सकते, तो हमारा वन नेशन वन सिटीजनशिप। नेक्स्ट है 13 इमरजेंसी प्रोविज़न, नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगा नहीं, और जो स्टेट इमरजेंसी है उसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है
3 टायर गवर्नमेंट, सेंटर मतलब यूनियन लेवल में गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट भी है, मतलब 3 लेवल का गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सो ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे क्या क्या जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, फाइनेंस कमीशन, ये सब एक एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ लॉ। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं। नो पर्सन इज अबव लॉ। कोई भी दुनिया में कोई भी रिच हो या फिर कोई भी जितना पावरफुल हो, लॉ के आगे कोई भी नहीं। नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट। गवर्नमेंट वर्क्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया। थैंक यू सो मच।